यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 और ए बी सी बराबर -1, कॉमा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है अलजेब्रा, जिसे कहते हैं बीजगणित। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है। एसएससी सीपीओ 2016 से है। तो दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 और एक दिया है ए बी सी बराबर -1। निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा। इसमें दो फॉर्मूला यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए। अलजेब्रा का दो फॉर्मूला है ना, बीजगणित का दो फॉर्मूला इस पे यूज होगा। पहला जो फॉर्मूला है, देखो पहला फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये है इसका फॉर्मूला। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का ये फॉर्मूला। अब इसमें से देखो कि क्या क्या दिया है। जो दिया है वो पुट हमें निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। दिया क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ये टर्म हमारा दिया हुआ है। अगर इसमें माइनस कॉमन ले ले तो इस फॉर्म में दिया है। दूसरा ए प्लस बी प्लस सी दिया है, यानी कि इसका भी वैल्यू दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 3abc है यहाँ, 3abc। उसके बाद ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी का भी वैल्यू दिया है -1। ठीक है, ए बी सी का भी वैल्यू -1 दिया है। हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू पता करना होगा। तो उसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला का यूज करना होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो हम इसको साइड में लिख रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा इस पे, तो दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। 1 यहां पे रख दे और 1 का स्क्वायर हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें यहाँ इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है इसको अब नोट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला जो यूज होगा, ये दूसरा वाला। तो इसकी जगह पे 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो लिख देते हैं प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहां से 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन के रूप में, सब में 2 है, तो 2 बाहर निकल गया। क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बचा है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया है -1 दिया है। सो ये हो गया -1 और 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो अब 2 गुना -1 कितना हो गया, -2 है ना, -2 और इसमें प्लस का चिन्ह है, यानी माइनस प्लस पहले तो माइनस कर लो आप, अगर कंफ्यूजन है तो माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, निकाल लो। और देखो -2 को इधर ले आओ तो 1 माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, यानी कि इसका वैल्यू हमें मिल गया 3 मिल गया। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर सबका वैल्यू हमें मिल चुका है, इसका वैल्यू छोड़ के, तो ये निकालना है। सो इसलिए, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर नहीं, देखो यहाँ दिया वैल्यू बैठाते जा,
ए बी सी का वैल्यू -1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल कहां दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू दिया है 1, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो हम थोड़ा सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां से निकाले हैं ना, तो इसके जगह पे 3 हो सकता है। एक स्टेप देख लो, अगर यहाँ कंफ्यूजन होगा आप लोग का तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस, और यहां से हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जब माइनस बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी प्लस, देखो अरे इसको अभी देख लो, फिर बी सी प्लस सी ए सी बचेगा, सी ए या ए सी कुछ भी बोलो, माइनस बाहर निकाल लिया। अगर देखो इसी फॉर्म में फिर देखना है तो माइनस प्लस, पहला ए बी के साथ माइनस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, यानी कि तीनों में से माइनस को हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ बीच में प्लस होगा तीनों के साथ। अब देखो अगला स्टेप, यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं, ये अलग है, ठीक है, जो यूज हुआ। सो और ए क्यू, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, समझ रहे हो ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, यहाँ स्क्वायर बार बार लिख दे रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ओ फिर देखो स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस सी क्यू। 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, सीधा सीधी देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। क्लियर इसका काम, एक बाहर में है तो एक लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है ना, ये एक ही रहेगा। उसके बाद जो बचा हुआ है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया है, सो -1। क्लियर। अब तो आसानी से निकाल सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 3 को उठा के इधर ले चले, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक स्टेप और देखो, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा है, जो कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा हो स्किप करो, डायरेक्ट अगला स्टेप को नोट करो, है ना। ये आप पे डिपेंड है कि आपका कैलकुलेशन कितना क्लियर है, ठीक है। कैलकुलेशन जितना क्लियर रहेगा सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा, और कैलकुलेशन उसीलिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पूरा बन जाए, तभी सॉल्यूशन आपका छोटा होगा। सो देखो आपको जैसे उतारना है आप पे डिपेंड है, हम तो हर एक स्टेप को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 3 + 1 4 हो गया फाइनली। सो और अब लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, इधर 4 हो गया तो 4 और 3 को उधार LHS से RHS लेकर जाएंगे तो -3, है ना। 4 - 3 कितना हो गया, बराबर 1 होगा। क्या क्लियर हो रहा है, ये इसका एक ऑप्शन 3 + 1, हाँ ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, है ना। क्या करना है इस पे, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसमें से देखो फिर ए बी सी का वैल्यू दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल, इसका वैल्यू दिया है, फिर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका भी वैल्यू दिया है। कैसे दिया है, देखो माइनस को हम बाहर निकाल लिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैल्यू दिया है। बचा कौन वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें नहीं दिया, तो ये हमें निकालना होगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला बराबर देखो लिखे हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यहां से 2 कॉमन ले लिए, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है डाल दिए, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू डाल दिए, यहां से निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 3। कैसे निकाले, हर एक स्टेप का कैलकुलेशन किया गया है। अब देखो इधर जो है सबका वैल्यू मिल चुका है हमें, सिर्फ जो वैल्यू निकालना है उसको छोड़ के, तो वैल्यू पुट करते जा, उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे तो फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का आंसर हो गया, एक ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।